नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम डेली बेसिस पर आपको राजस्थान जीके से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में डेली चर्चाएं करते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास को जानने से पहले हमें साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करना पड़ता है और हमें ये इससे मालूम चलता है कि राजस्थान का इतिहास किन ग्रंथों में और किन लेखकों ने राजस्थान के इतिहास को सूचीबद्ध किया है। जिनमें से प्रमुख साहित्य है राजस्थानी साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गए और फारसी साहित्य हो गए। इनकी प्रमुख रचनाकार तथा इनकी प्रमुख रचनाएं जिनमें राजस्थान के इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लेखक तथा उनकी रचनाएं आपके हर एग्ज़ाम में हर बार पूछी गई है और आगे भी पूछी जाने की इनमें संभावना बनी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो पहला है राजस्थानी साहित्य। दोस्तों, राजस्थानी साहित्य में प्रमुख ग्रंथ व रचनाकार आते हैं। पृथ्वीराज रासो, ये चंद बरदवाई द्वारा लिखित ग्रंथ है। दोस्तों, चंद बरदवाई ने पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया है, जो कि अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगला है बिसलदेव रासो। इनके लेखक हैं नरपति नाल। नरपति नाल ने बिसलदेव रासो लिखा था। अगला है हमीर रासो, जो कि जोधराज द्वारा लिखित पुस्तक है हमीर रासो। अगला है हमीर रासो, ये सारंगधर द्वारा लिखित है। हमीर रासो जो कि सारंगधर द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगला है सगत रासो, ये गिरधर आसिया द्वारा लिखित है। अगला है बेली किशन रुक्मणीरी, ये पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित है, जिसको 18वां पुराण और 5वां वेद और 18वां पुराण की संज्ञा दी गई है। तथा कर्नल जेम्स टोड ने तथा एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोंस कहा है। अगला है अचलदास खिचरी वचनिका, ये शिवदास गार्डन द्वारा लिखित ग्रंथ है अचलदास खिचरी वचनिका। अगला है कानड़देव प्रबंध, ये पद्मनाभ द्वारा लिखित ग्रंथ है। पाथल और पीथल, ये कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखित ग्रंथ है। पाथल और पीथल, ये कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखित है। अगला है धरती धोरारी, ये भी कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखित है। लील टांस, ये भी कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखित है। अगला है रूठी रानी चेतावनीरा चुंगटिया, ये केसरी सिंह बारट द्वारा लिखित है। दोस्तों, चेतावनीरा चुंगटिया केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराजा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 16 सोरठे लिखे थे। 13 सोरठे लिखे थे, जो कि फतेह सिंह ने पढ़कर इन 13 सोरठों को पढ़कर वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया था, वह नहीं गए थे। अगला है राजस्थानी कहावतां, ये मुरलीधर व्यास की है। अगला है राजस्थानी शब्दकोश, ये सीताराम लालस की है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है राजस्थानी शब्दकोश बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है, जिसमें से राजस्थान के जितने भी पारिभाषिक शब्दावली है और प्रमुख शब्द हैं, ये सारे सीताराम लालस ने अपने इस ग्रंथ राजस्थानी शब्दकोश में लिखा है। अगला है मोणोत नैणसी ने लिखा था। मारवाड़ा परगनारी विगत, जो कि मोणोत नैणसी ने लिखा था। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मोणोत नैणसी का यह है कि मारवाड़ा परगनारी विगत में इन्होंने सर्वप्रथम जनगणना इसी ग्रंथ में की थी। इसी ग्रंथ के द्वारा जनगणना किया गया है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना किसके द्वारा की गई थी? मोणोत नैणसी के द्वारा सर्वप्रथम जनगणना की गई थी। अगला है संस्कृत साहित्य। अब हम देखेंगे संस्कृत साहित्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज विजय, ये जैनक द्वारा लिखित है, जो कि कश्मीरी थे। जैनक कौन थे? कश्मीरी थे। अगला है हमीर महाकाव्य, ये नयनचंद सूरी द्वारा लिखित है। ये सारे संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ हैं। अगला है हमीर मर्दन, ये जयसिंह सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ है। कोयला माला, ये उद्योतन सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ है, उद्योतन सूरी द्वारा। अगला है वंश भास्कर और छंदमयुग, ये सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित ग्रंथ है। किसके द्वारा लिखित है? सूर्यमल मिश्रण द्वारा। और इनका एक प्रमुख ग्रंथ और है, जिसका नाम है वीर सतसई। अगला है
नवरत्न कोश, ये राणा कुंभा द्वारा लिखित है। अगली है भाषा भूषण, ये जसवंत सिंह द्वारा लिखित है। अगला है एकलिंग महात्म्य, ये कान्हजी व्यास द्वारा लिखित है एकलिंग महात्म्य। अगला है ललित विग्रहराज, ये कवि सोमदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। दोस्तों ये थे संस्कृत साहित्य। अब हम देखते हैं फारसी साहित्य। फारसी में साहित्य का किस प्रकार से किन्होंने क्या वर्णन किया है। चचनामा, अहमद अली द्वारा रचित ग्रंथ है चचनामा। अगला है मिमता उल फुतूह है, यह अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ है। अगली है खजाइन उल फुतूह है, यह अमीर खुसरो द्वारा लिखित है। अगला है तुजुके बाबरी, तुर्की में लिखित ग्रंथ है जो कि बाबर द्वारा लिखित है। हुमायूं नामा, ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन द्वारा लिखित ग्रंथ है हुमायूं नामा। अगला है आईने अकबरी या अकबरनामा, आईने अकबरी या अकबरनामा किसके द्वारा लिखित है, अबुल फजल के द्वारा लिखित है, अबुल फजल के द्वारा लिखित है। अगला है तुजुके जहांगीरी, यह जहांगीर द्वारा लिखित पुस्तक है तुजुके जहांगीरी। अगली है तारीख ए राजस्थान, ये कालीराम कायस्थ द्वारा लिखित ग्रंथ है, कालीराम कायस्थ द्वारा लिखित फारसी में ग्रंथ है, फारसी भाषा में लिखित ग्रंथ है। किसने लिखा था, कालीराम कायस्थ ने, तारीख ए राजस्थान। अगला है वाकिया ए राजपुताना, वाकिया ए राजपुताना, यह मुंशी ज्वाला प्रसाद सहाय के द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो दोस्तों ये प्रमुख ग्रंथ थे जिनसे हम राजस्थान के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी इन ग्रंथों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों राजस्थानी वैसे तो भाषाएं बहुत है, जैसे डिंगल पिंगल और अनेक सी भाषाएं राजस्थान में प्रचलित है, लेकिन प्रमुख तौर से साहित्यिक स्रोतों की जानकारी हमें राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य और फारसी साहित्य से पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से मिल जाती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें बताया गया ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पुस्तकें तथा इनके प्रमुख कवि और लेखक। दोस्तों इनमें से 1 से 2 प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना इनमें बनी रहेगी। दोस्तों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों 9-10 मिनट के वीडियो के अंदर, ये 8 मिनट का मान लो आप, 8 मिनट के वीडियो के अंदर इतना अच्छी तरीके से पूरी साहित्यिक ग्रंथ जैसे राजस्थानी और संस्कृत फारसी ये संपूर्ण का इसमें चर्चा कर ली गई है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उपयोगी होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।